studying well. We are doing our 12th unit aldehyde, ketone and carboxylic acid. And today's topics are chemical properties of aldehyde and ketone, जिसमें हम करेंगे आज कैनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म, उसमें फिर हम करेंगे रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, बेंजोइन कंडेंसेशन देखेंगे, फिर रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ भी देखेंगे हम एल्डिहाइड और कीटोन की, और रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में। लेट्स स्टार्ट। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन हमने कल की थी, आपने देखा उसमें वो एल्डिहाइड और जो है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता वो एल्कलीज के साथ रिएक्ट करते हैं और उनके कोरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं C6H5CHO। बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ, ठीक है, एल्कली के साथ, और क्या बनाएंगे इसका कोरेस्पॉन्डिंग एक तो अल्कोहल बनेगा C6H5, एक कार्बन है इसके ऊपर, और यहाँ पर क्या बनेगा CH2OH ये वाला, और कार्बोक्सिलेट आयन बनता है पहले, फिर उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, तो C6H5COONA। ठीक है, ये आपका सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। ठीक है, ये दो बनेंगे। अब हमने इसका मैकेनिज्म देखना है कि किस तरह से ये रिएक्शन होती है। मैकेनिज्म आ जाता है तो किसी भी टाइप की रिएक्शंस को आप इजीली कर पाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये है C6H5C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, दिस इज बेंजल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पर इस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, क्या होता है NaOH के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो फर्स्ट स्टेप में आपको बताया Na पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है। ठीक है, OH नेगेटिव कहां पर अटैक करेगा, इसके कार्बोनिल कार्बन पर, क्योंकि ये स्लाइटली पॉजिटिव और ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, तो यहाँ पर अटैक करेगा। जैसे ये अटैक करेगा ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे और हम क्या बन जाएगा C6H5C, यहाँ पर H है उसके साथ चला गया OH। ठीक है, OH यहाँ पर H था, यहाँ पर आ गया ONA, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये O नेगेटिव में टूटेगा तो ये Na पॉजिटिव इसके साथ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब क्या होता है कि जैसे कि दूसरा मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ही बना देते हैं, स्पेस नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको कंजेक्टिव कर देती हूँ, एक मिनट। C6H5CONA बना था, ये नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर है HOH। ठीक है, अब दूसरा जो मॉलिक्यूल है C6H5C डबल बॉन्ड OH, इसके साथ ये रिएक्शन करेगा कैसे। अब देखो ये O नेगेटिव था, ये क्या करेगा यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा, ये लोन पेयर आएंगे और यहाँ क्या बना देंगे डबल बॉन्ड। जैसे ये डबल बॉन्ड क्रिएट होगा कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा हो जाएगी, इसीलिए ये हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। हाइड्रोजन इजीली रिलीज हो जाता है, आपको पता है, H पॉजिटिव की फॉर्म में भी और H नेगेटिव की फॉर्म में। अब यहाँ पर किस फॉर्म में जाएगा, देखो क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से निकलेगा। ठीक है, अगर ये यहाँ से हाइड्रोजन नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा तो किस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, कार्बन है। ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन जाके इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन पर। क्लियर हो गया ना, ये यहाँ पर H पॉजिटिव की फॉर्म में नहीं जा रहा है, ये नेगेटिव की फॉर्म में जा रहा है। नेगेटिव फॉर्म में जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है ऑक्सीजन, तो कार्बन को कोई जरूरत नहीं है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया है, एक कार्बन के पास भी एक्स्ट्रा हो गया है, तो ये हाइड्रोजन को दे देता है कि आप लेके जाओ, तो इसलिए हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में आता है तो अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे। जैसे ये इस पे अटैक करेगा ये आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा C6H5, यहाँ पर देखते हैं क्या बना है, O नेगेटिव बन गया। ठीक है, यहाँ पर एक H है, एक और H आ गया। ठीक है, इसको CH2 लिख दो। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया C6H5C डबल बॉन्ड O क्रिएट हो गया और OH। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अब देखो क्या हुआ, ये आ गया यहाँ पर
OH, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O। क्लियर। अब ये क्या है, Na पॉजिटिव यहां से चला गया था तो वो Na यहां आ जाएगा, तो इसको ONA लिख दूं मैं सीधा, ठीक है। इसके बाद होता है इसमें ये ट्रांसफर, सोडियम जो है ट्रांसफर हो जाता है इस हाइड्रोजन के पास, ठीक है, रिप्लेस कर देगा यहाँ पर, तो H पॉजिटिव ट्रांसफर होगा यहाँ से, क्या बनेगा C6H5, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ONA, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और यहाँ पर बनेगा C6H5 CH2OH, ठीक है, ये बन जाएगा। क्लियर हो रही है बात। अब देखो यहाँ पर ये ऐसा क्यों हुआ कि ये हाइड्रोजन ने इसको रिप्लेस किया। देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, आपको दिख रहा है, इस कार्बन पर दो ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्डेड ये और एक ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन जो है इनको इतना टॉलरेट नहीं कर पाएगा। सोडियम जो है आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिक नेचर होता है, साइज में भी ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बड़ा होता है, तो ये इनको यहाँ पर टॉलरेट कर पाएगा, ये मान के चलो आप। तो इस वजह से सोडियम जो है इसके पास आ जाता है और हाइड्रोजन वहां रिप्लेस हो जाता है। तो इस तरह से आपका एक क्या बन गया, एक अल्कोहल बन जाएगा। इसका नाम लिख लेते हैं सीधा ही, क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, बेंजाइल अल्कोहल। और ये क्या बन गया भाई, ये देखो C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ON, ये बन गया आपका सोडियम, यहां से इसको बोलेंगे सोडियम, और ये जो है बेंजो 8 इथर ग्रुप होता है ना, C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ R ग्रुप हो गए, सॉरी इथर नहीं, एस्टर होता है ये, तो उसी तरह से है बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, और एक बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। तो ये दो बन गए हैं, देखो CH2OH C6H5 C डबल बॉन्ड OONA, ठीक है। तो ये था इसका मैकेनिज्म, तो इस तरह से आप इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसी के अंदर क्रॉस कैनिजारो में क्या होगा, दो डिफरेंट टाइप्स के एल्डिहाइड जो है वो रिएक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक तो हम ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड CHO, होने वही एल्डिहाइड चाहिए जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है। एक हम ले लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, इनकी रिएक्शन करवाते हैं एल्कलीस के साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ। अब इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक तो अल्कोहल बनता है आपको पता है, और एक जो है सोडियम कार्बोक्सिलेट बनता है ना, तो वो क्या कैसे इसमें इसका बनेगा या इसका बनेगा। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंट है, वन रिएजेंट इज फॉर्मल्डिहाइड, तो ऑलवेज सोडियम जो है फॉर्मेट जो है वो जरूर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये वाला अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH, इससे अल्कोहल बनेगा, और इससे बनेगा HC डबल बॉन्ड ONA, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल सोडियम फॉर्मेट, फॉर्मल्डिहाइड है उससे ये आ गया फॉर्मेट वर्ड, ठीक है। ये था बेंजल्डिहाइड। नाम जरूर लिखने हैं सबके, मैं बार बार मैं आपको रिपीट करती रहती हूँ, ठीक है। तो अगर एक मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड होगा तो सोडियम फॉर्मेट जरूर बनेगा, तो उससे दूसरा जो भी आपका एल्डिहाइड होगा उसका आप क्या बनाएंगे, अल्कोहल, ठीक है। तो वो ये एरोमेटिक भी हो सकता है या अदर कोई भी एल्डिहाइड प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामोलिक्यूलर पहले भी मैंने बताया, विद इन द सेम मोलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। मान लो यहाँ पर दो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है इस तरह से, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं कोई एल्कलीस के साथ, तो क्या बन जाएगा, एक एल्डिहाइड तो आपको पता है किसमें कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा,
और एक एल्डिहाइड क्या हो जाता है, C डबल बॉन्ड ONA, ठीक है, सोडियम बेंजोएट, इस टाइप से कुछ बन जाएगा। क्लियर, ये हमने इसमें चेंज कर दिया और इसको इसमें चेंज कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो ये डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस होगी तो यहां से H जो है इस सोडियम को रिप्लेस करेगा और Cl NaCl निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ग्रुप यहां पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये जनरेट होगा तो आपको दिख रहे हैं आसपास OH ग्रुप आ गए। जब दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आसपास आ जाते हैं तो वो वाटर इजीली रिमूव कर देते हैं इस तरह से, तो यहां से वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH2O C डबल बॉन्ड O, दिस वन, इस तरह से बन जाएगा। इसे बोलते हैं थैलाइड, दिस इज थैलाइड। थैलिक एसिड आगे आप देखोगे, थैलिक एसिड होता है उसी तरह से उससे बना है, क्योंकि यहां से थैलिक एसिड में से वाटर रिमूव हो गया है, ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं थैलाइड, ठीक है। तो इस तरह से इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन होगी। तो ये थी कैनिजारो रिएक्शन। रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ जो है एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं, C डबल बॉन्ड O CH3H, इस तरह से ले लेते हैं। अमोनिया होता है NH3 होता है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ NH2H, ताकि मैं रिएक्शन आपको दिखा सकूं, ठीक है। ये आपका H पॉजिटिव और ये पार्ट हो गया नेगेटिव, है ना, इस तरह से ही होगा। इसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पता ही है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पे, नेगेटिव पॉजिटिव पे जाएगा। ये रिएक्शन होती है ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया CH3CH, ये था, ऑक्सीजन के साथ चला गया OH और यहाँ पर आ गया कार्बन पे NH2 ग्रुप अटैच हो गया, इस तरह से एक एडक्ट बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से OH और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा हाइड्रोजन लेके, इस तरह से वाटर रिलीज हो गया और यहाँ पर क्या बन गया, CH3, यहाँ पर है CH, ये CH है, ठीक है, OH यहाँ से निकल गया तो सिर्फ NH बच गया, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती, यानी डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इसे बोलते हैं, दो कार्बन का है, इसी ये देखो एसिटल्डिहाइड होता है, ये देखो CH3CHO अगर यहाँ होता तो क्या बोलते हैं हम उसको, एसिटल्डिहाइड, है ना, तो उसी से बना है और ये इमीन है, तो एसिटल्डिइमीन, ठीक है। इस तरह अमोनिया के साथ ये रिएक्शन करके एसिटल्डिइमीन बनाता है। कीटोन के साथ थोड़ी सी डिफरेंट रिएक्शन होती है, जैसे कि CH3C डबल बॉन्ड O CH3, हमने ले लिया एसीटोन, ठीक है। अमोनिया के साथ करवाते हैं NH3 के साथ रिएक्शन, तो इसमें पहले तो वही होगा CH3 OH, ऑक्सीजन यहाँ से इसका हाइड्रोजन चला जाएगा ऑक्सीजन के पास और ये NH2, ये तो यहाँ तक तो सेम बनेगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल है CH3C डबल बॉन्ड O CH3 है, इसका ये जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, आपको पता है ये एसिडिक होता ही है, तो यहां से ये हाइड्रोजन और यहां से ये OH, ये ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स निकलता है, ठीक है, और क्या जनरेट हो जाएगा, देखो CH3 ये वाटर चला गया है, तो इसकी जगह आ गया आपका CH2C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां पर आ गया NH2, ठीक है। इस तरह से अब ये देखो ये एसीटोन से बना हुआ है, ठीक है, और ये भी एसीटोन है, ठीक है, तो दो एसीटोन हो गए और इसके साथ अमीन, कॉमनली हम इसको डाई एसीटोन अमीन बोल सकते हैं, ई को ड्रॉप कर देंगे हम यहाँ पर, डाई एसीटो अमीन, ठीक है, ये बनेगा, कॉमन नेम है इसका। वैसे आप नेमिंग करना चाहो तो कर लेंगे, यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन चेन बनाएंगे और 4 पोजीशन पे अमीन, और ये वाला है इसकी आईयूपीएक नेमिंग करवा देती हूँ मैं। 4 पे क्या है, मिथाइल और अमीन, पहले क्या आएगा अमीन, और इसको अगर वो बनाते हैं, एक तो ये होता है कि फंक्शनल ग्रुप की तरह भी काम करता है, लेकिन ये अकेला होता तो हम इसको फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस दे देते,
लेकिन अब इसको हम क्या बना सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बना सकते हैं, ठीक है, वो भी बना लो, या फंक्शनल ग्रुप रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हैं, उसमें दो फंक्शनल ग्रुप आएंगे फिर। तो हम क्या करते हैं, सीधा इसको दोनों तरफ से नेमिंग बता दूं मैं आपको, ठीक है, 4 एमिनो जिसमें हमने इसको सब्स्टिट्यूएंट बनाया, ठीक है, और 4 पे क्या है, 4 मिथाइल, क्लियर, 4 एमिनो 4 मिथाइल। अब यहाँ पर 5 कार्बन की चेन है, इसके आगे लिख लेना पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन 2 पोजीशन पे ऑन है, ठीक है, 4 एमिनो 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन, ऐसे भी इसकी नेमिंग हो सकती है। एक मैं वो वाली नेमिंग भी बता देती हूँ, कंफ्यूज मत होना, बस आप प्रीफर कर लेना इसी को चाहिए। 4 पे एमीन ग्रुप भी है, तो इसको फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में लिखते हैं तो इसे अमीन बोलते हैं। तो इसमें बोलेंगे हम 4 मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट एक ही होगा, 4 मिथाइल पेन एन, ठीक है। अब एमीन और ओन, इनमें पहले कौन आता है, एमीन, तो हम लिखेंगे 4 एमीन, देखो यहां एमीन लिखेंगे, यहां एमिनो, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में हम क्या लिखते हैं इसको, एमीन, 4 एमीन 2 ओन। इस तरह से भी नेमिंग कर सकते हैं आप, दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो उनको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ये होता है कि जिसका प्रेफरेंस ऑर्डर ज्यादा होता है, ठीक है, उसको हम फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं, और जो दूसरा है उसको सब्स्टिट्यूएंट बना देते हैं और इस तरह से नेमिंग करते हैं। तो ज्यादातर यही हम पैटर्न यूज करते हैं, तो आप भी यही कर लेना, ठीक है। बाकी ये नाम भी गलत नहीं है, ये मैं बता रही थी, ठीक है। तो इस तरह से कीटोन के साथ थोड़ा डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। बेंजोइन कंडेंसेशन, इसमें क्या होता है, दो एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है, बेंजोल्डिहाइड जो है, हम उनकी बात कर रहे हैं, उनको रिएक्ट कंडेंस करवाया जाता है। दो बेंजोल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो है वो कंडेंस होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड KCN, इसकी प्रेजेंस में ये कंडेंस हो जाते हैं और बेंजोइन बना देते हैं। अब ये बेंजोइन क्या है देखते हैं, देखो इसको मैं लिख लेती हूँ ऐसे, ताकि आपको मैकेनिज्म भी साथ में समझ आ जाए कि किस तरह से रिएक्शन होगी। ये C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसी तरह से आपका दूसरा बना दिया मैंने C डबल बॉन्ड OH, क्लियर हो गया, दो बेंजोल्डिहाइड बना दिए ऐसे, ठीक है। एल्कोहलिक KCN की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अब इसकी क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, ठीक है, और ये कार्बन फिर यहाँ पे इस कार्बन पर जुड़ जाता है इस तरह से, ये ले गया तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है सिर्फ, और यहाँ पर CH है, आपको पता है इसको CH लिख देते हैं, ये ले गया है ऑक्सीजन तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, और इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। ये ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन को ले जाता है, हाइड्रोजन ले जाएगा, ये OH बन जाएगा, तो इस कार्बन और इस कार्बन में बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, इसको बोलते हैं बेंजोइन, और इस रिएक्शन का नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसीटोन, ठीक है। एसीटोन की क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसको मैं ऐसे ओपनली लिख देती हूँ ताकि आपको मैकेनिज्म भी क्लियर हो जाए कि क्या हो रहा है, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन होगी तो ये ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा, ये इस कार्बन पे अटैक कर देगा, ठीक है। तो CH3C यहां पर आ गया OH, और इससे कार्बन पे आ गया CCl3, इस तरह का एक प्रोडक्ट बन जाता है, इसको बोलते हैं क्लोरोटोन। ये एक हिप्नोटिक प्रोडक्ट होता है, हिप्नोटिक नेचर है इसका, ठीक है। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फर्स्ट है हैलोजिनेशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन, ठीक है। अब इसमें
बेंजीन रिंग ले लेते हैं हम C डबल बॉन्ड OH, बेंजल्डिहाइड। अगर इसकी रिएक्शन हम हेलोजन के साथ करें लो टेम्परेचर पे, अब इनका ध्यान देना, थोड़ा सा चेंजेस है, कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि कहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। अगर कंडीशंस है लो टेम्परेचर की, तो ये क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को इजीली रिप्लेस कर देता है विद क्लोरीन। तो ये वाला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, C डबल बॉन्ड Cl और HCl निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। इससे अगर यहां पर कीटोन होता लाइक एसिटोफिनोन, और मान लो हेलोजन चाहे कोई भी हो, ईथर की प्रेजेंस होगी एट 273 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन जो है अल्फा हाइड्रोजन, इसका वो एसिडिक नेचर का होता है, वो रिप्लेस हो जाएगा। तो बनेगा इस तरह से आपका प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH2Br और HBr निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन यहां पर हो रहा है रिंग पे। लेकिन अगर ये कंडीशंस ना है, सिंपल अगर हम हेलोजिनेशन की बात करें इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, COCH3 plus Br2 in presence of anhydrous aluminium chloride, then substitution occur on ring, ring पर substitution होगा। अब रिंग पे कौन सी पोजीशन पे होगा, आपको पता है ऑर्थो पैरा पोजीशन होती है, एक होती है मेटा पोजीशन, तो वो डिपेंड करता है इस जो भी यहाँ पर ग्रुप अटैच होगा कि उस पे के अकॉर्डिंग। अब ये जो ग्रुप है, अगर आपको मैंने पहले भी बताया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर ज्यादा रही, यहाँ पर जो है मेटा पोजीशन पे, तो इसलिए मेटा पर अटैक करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, यानी ऑर्थो और पैरा पे जाके सब्स्टिट्यूशन अटैच होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कहाँ अटैच होगा, तो मेटा पोजीशन पे, ये ध्यान देना, ठीक है। तो मेटा पोजीशन पे यहाँ पर अटैच हो जाएगा Br। इज इट क्लियर? नेमिंग आप कर ही लेंगे, सारी नेमिंग मैंने कीटोन वगैरह की करवा दी थी, है ना। 1 2 3, ये आपका, इसको हम बोलते हैं एसिटोफिनोन, तो ये ब्रोमो है, 3 ब्रोमो एसिटोफिनोन, ठीक है। नेमिंग जरूर कर लेंगे। ये आपका एसिटोफिनोन है, एसीटोन से बना है एसिटोफिनोन, ठीक है। तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन जो है, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन या एल्डिहाइड भी ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर ये वाली कंडीशंस हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन, सॉरी मेटा पोजीशन पे क्या है आपका हेलोजन अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बाकी वाली जो रिएक्शंस है हम कर लेंगे, ठीक है। नाइट्रेशन है, जैसे बाकी कंडीशंस आपको याद हैं इनकी, मैंने पहले भी आपको बताया, ये रिएक्शंस हर चैप्टर में बार बार में आएंगी। जैसे कि हमने यहाँ ले लिया बेंजल्डिहाइड, नाइट्रेशन में क्या होता है, कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और NO2 ग्रुप आपको पता है अटैच हो जाता है, और ये जो है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग नहीं है, ये उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो कम कर देता है, इसीलिए ये मेटा डायरेक्टिंग रहेगा, तो मेटा प्रोडक्ट ही बनेगा। तो यहाँ पर बस आपने मेटा पर NO2 ग्रुप अटैच कर देना, ठीक है। इस तरह से नेमिंग आप कर लेंगे। उसके बाद सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ले सकते हो, यहाँ मैं कीटोन ले लेती हूँ, ग्रुप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग है।
कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और क्या बन जाता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है अटैच हो जाता है SO3H मेटा पोजीशन पे, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इस तरह से इनके रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आप कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके यूजेस एल्डिहाइड और कीटोन के आप अपनी बुक में से कर लेना। सिंपल से यूज है, लेबोरेटरी में यूज होता ही है। आपने देखा कितनी सारी प्रिपरेशन की है हमने एल्डिहाइड और कीटोन से, हमने अल्कोहल बनाए हैं, ठीक है, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो काफी चीजें बनाए, बेंजोइन बनाया हमने, है ना, अभी लेटेस्ट है ना, क्लोरोटोन बनाया जो कि हिप्नोटिक नेचर का होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जैसा आपने पढ़ा, जैसे आपने देखा वो कहाँ पर यूज हो रहे हैं, यूटिलाइज होते हैं, उनको माइंड में रख के आप उनके यूजेस लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह एल्डिहाइड और कीटोन का सेक्शन तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का रह गया है, जिसमें हमने आईयूपीएक नेमिंग तो कर ली थी। उसके बाद हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड की डिटेल में अब आगे करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इसी तरह पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।